खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव काफी नजदीक है, पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं कांग्रेस में चुनाव से पहले एक बार फिर से कलह सामने आई है। रिपोर्ट देखिए। कलह से कांग्रेस का नाता, प्रदेश में बदलाव की कश्मकश, किसने की इस्तीफे की पेशकश। कांग्रेस में गुटबाजी की खाई गहरी होती जा रही है। पहले पंजाब कांग्रेस इस गहरी खाई में गिरी, अब हरियाणा में भी हलचल तेज हो गई है। बदलाव को लेकर दबाव का जो दांव पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खेला, उसका असर अब होता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है। सूत्रों की माने तो अपने पद से इस्तीफा देने का प्रस्ताव सोनिया गांधी को दिया है। शनिवार को पार्टी सुप्रीमो से मुलाकात में शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की। कांग्रेस में कल है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि कुमारी शैलजा ने इस्तीफे की पेशकश की है और सोनिया गांधी से मुलाकात में ये पेशकश की है। हुड्डा गुट के दबाव नाराज हैं शैलजा। बदलाव की मांग कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा। पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाते रहे हैं हुड्डा। हाल ही में हुए चुनाव पार्टी का हाल बयां कर रहे हैं। फिर भी संगठन में मंथन या मजबूती की पहल कोसों दूर है। गुटबाजी की ये गहरी खाई कब तक भरेगी, कह पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कांग्रेस की ये अंतर कलह जो है एक बार फिर से नुकसान पहुंचाएगी प्रदेश के अंदर प्रदेश इकाई को। बात करते हैं, हमारे सहयोगी यश खुराना हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं। यश, पंजाब में और उत्तराखंड में कांग्रेस की कलह का क्या कुछ नतीजा निकला? परिणाम सबके सामने है। अब वही स्थिति कमोबेश हरियाणा में भी देखने को मिल रही है, क्या आकलन है? बिल्कुल केशव, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आज उसकी हालत ये हो गई है, एक गुब्बारे के समान हालत हो गई है। गुब्बारे के समान मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक गुब्बारा है जिसके अंदर कई जगह पर छेद हो रखे हैं, लीकेज बहुत जगह से है। कांग्रेस आला कमान उस छेद को बंद करने की कोशिश करते हैं, उस लीकेज को बंद करने की कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ गुब्बारे के छेद हो जाता है। और कांग्रेस की हालत भी ठीक इसी तरह से हो रखी है और वो गुब्बारा धीरे धीरे लीकेज के साथ साथ छोटा होता जा रहा है, यानी कि कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती जा रही है। चाहे वो बात कांग्रेस के प्रदर्शन की हो या फिर कांग्रेस की स्थिति की हो। ठीक इसी तरीके से हमने देखा था पंजाब में क्या हाल रहा। कुछ समय पहले की बात करें, कुछ साल पहले की बात करें, राजस्थान में भी कमोबेश इसी तरह की हालत देखने को मिली थी और मध्य प्रदेश में क्या हुआ था ये भी हमने देखा था। और अब एक और बार एक ऐसा उदाहरण कांग्रेस पेश कर रही है जो पद की लालसा को लेकर, महत्वाकांक्षा को लेकर, अभिलाषाओं को लेकर जो कांग्रेस के भीतर की जो इच्छाएं हैं वो निकलकर सामने आती है। और खास तौर पर वो नेता जो एक लॉबी बनाए रखते हैं और उस लॉबी के जरिए एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और इसी का एक नतीजा हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। वो कैसे, ये सब जानते हैं, ये बात सर्वविदित है कि हुड्डा का ग्रुप अपना है और कुमारी शैलजा का ग्रुप अपना है, लेकिन इस ग्रुपिज्म के डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है। और खबर यह सामने आ रही है कि सोनिया गांधी से शनिवार को कुमारी शैलजा ने मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी। इस्तीफे की पेशकश के मायने अगर ये आपकी आवाज में इंटरप्शन है, मैं एक बार दोबारा आपके पास आऊंगा, थोड़ा टेक्निकली दुरुस्त करते हैं। लेकिन अपने दर्शकों को ये बात भी बताएं कि प्रदेश के अंदर जिस तरह से ये कलह अब खुलेआम देखने को मिल रही है और पहली बार ऐसा नहीं है। अब एक बड़ा सवाल प्रदेश कांग्रेस के सामने यह भी आन खड़ा हुआ है कि कुमारी शैलजा अपने इस्तीफे की पेशकश कर चुकी हैं। हरियाणा न्यूज के सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। अगर उनका इस्तीफा कबूल कर लिया जाता है तो फिर प्रदेश कांग्रेस की कमान आखिरकार कौन संभालेगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके वाहक बनेंगे या फिर कोई और चेहरा जिस पर सबकी सहमति हो? यह भी अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन हरियाणा में निकाय चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में पार्टी की इस तरह से अंतर्कलह सामने आना और प्रदेश अध्यक्षा का इस्तीफे की पेशकश करना निश्चित तौर पर पार्टी कैडर के लिए एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। इसकी तुलना आप पंजाब
विधानसभा चुनाव से पहले कर सकते हैं, जिस तरह से वहां के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम लोगों के अंदर, दिग्गज नेताओं के अंदर आपसी गुटबाजी देखने को मिली, जिसका खामियाजा पंजाब की सत्ता गवाकर जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। यश, मैं वापस आता हूं आपके पास। सवाल यह भी है, जिस तरह से अगर अधिकृत जानकारी से मानकर अगर मान लिया जाए कि कुमारी शैलजा अपना इस्तीफा दे देती हैं, तो सवाल यह है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाहक बनेंगे या फिर कोई और ऐसा चेहरा होगा जिस पर सभी की आम सहमति बन जाए। बिल्कुल, हालांकि एक बात यहां पर स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आधिकारिक तौर पर इस खबर की तस्दीक नहीं की जा रही, लेकिन भीतर खाने से खबर सामने आ रही है कि कुमारी शैलजा ने शनिवार को सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की थी और मुलाकात में इस्तीफे की पेशकश की थी। बात करें इसके सियासी मायने के लिए तो कांग्रेस के लिए तो वैसे भी ठीक नहीं है। जहां पर 5 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या प्रदर्शन रहा, क्या स्थिति रही है, ये बात सर्वविदित है। जहां पर इसके इतर प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस को गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए थी, तो वहीं इसके इतर हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस की अगर ये हालत है तो बहुत बुरी स्थिति है। और वो राजनीति की चादर के भीतर से कांग्रेस की कलह निकलकर अब खुलकर भी सामने आने लगी है, जो ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं लॉबी पॉलिटिक्स कांग्रेस को कमजोर कर रही है। और बात रही यहां पर कि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब वाहक कौन होगा, हालांकि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अब ये चाहेंगे, भीतर खाने की उनकी इच्छा है, अभिलाषा है, हसरत है कि वो दीपेंद्र हुड्डा को वो प्रदेश अध्यक्ष की कमान के लिए जुगत लगाए बैठे हैं और मशक्कत लगातार कर रहे हैं, जद्दोजहद लगातार कर रहे हैं। और इसी का ये नतीजा कहीं ना कहीं ये है कि कुमारी शैलजा पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव बनाया जा रहा है। एक उदाहरण से यहां पर हमें ये समझना चाहिए, जब कुमारी शैलजा अभी पिछले कुछ दिनों महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरी हुई थी, तो वहां पर पत्रकारों से कुमारी शैलजा ने ये बात कही थी। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि भूपेंद्र हुड्डा कहां पर हैं, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया था और इस सवाल का जवाब देते हुए भी वह नजर नहीं आई थी। और इसके साथ अगर बात करें भूपेंद्र हुड्डा की, तो भूपेंद्र हुड्डा लंबे समय से विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग जिलों में, क्षेत्रों में करते रहे हैं। वहां पर कुमारी शैलजा को लेकर ठीक है, तमाम पहलू में तमाम आकलन है। यश, मैं आता हूं आपके पास। हमारे संवाददाता रवि कालीनमन भी हमारे साथ जुड़े हैं इस मुद्दे पर, चंडीगढ़ से मौजूद हैं और पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। क्या कुछ अंदरूनी जानकारियां आ रही है रवि? ये जो जुगलबाजी चल रही है, अंदरूनी बैठकें चल रही है, कब सार्वजनिक होगा? और ये जो डैमेज कंट्रोल, अफरा तफरी की स्थिति जो बनेगी, इसको निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति जो है कांग्रेस इकाई तैयार करने के बारे में विचार कर रही है? बिल्कुल केशव, देखिए जिस प्रकार की जो अब चर्चाएं चल रही हैं हरियाणा कांग्रेस को लेकर, ये कहीं ना कहीं आपसी कलह की वजह से ये वो बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर मैं जिक्र करना चाहूँ तो कुमारी शैलजा की तरफ से जो है पेशकश की गई थी इस्तीफे की, और वो जो अगर सूत्रों की माने तो वो पेशकश इस तरीके से की गई थी कि कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी से ये कहा था कि या तो मुझे संगठन बनाने की अनुमति दी जाए या आप मेरा इस्तीफा ले लें, क्योंकि लंबे समय से जो संगठन है वो हरियाणा कांग्रेस का नहीं बन पाया था। उसके चलते तमाम चीजें बाहर आ रही हैं। तो फिलहाल किसी प्रकार की जो इस्तीफा की जो बातें चल रही हैं या इस्तीफा देने की बात जो है वो उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन हालांकि जो सूत्रों की माने तो ये एक बड़ा दाव जो है कुमारी शैलजा की तरफ से भी माना जा सकता है, और लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रयासरत हैं कि उनको कमान मिल जाए। लगातार आपने देखा होगा तमाम जो एक दूसरे के जो प्रदर्शन होते हैं, विरोध प्रदर्शन या कांग्रेस के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, कुमारी शैलजा की अगर कॉल होती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके समर्थक गुट के जितने भी विधायक हैं या लोग हैं वो उस प्रदर्शन में शामिल नहीं होते। और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना जो प्रोग्राम करते हैं विपक्ष आपके समक्ष या और अन्य प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें कुमारी शैलजा की तरफ से कोई भागीदारी नहीं दिखती। तो ये तमाम चीजें हैं, लगातार लंबे समय से आपसी मतभेद जरूर चलते दोनों के बीच में आए हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं अब जो राजनीति है पंजाब की राजनीति की तरह गर्माती हुई नजर जरूर आ रही है। ये विधायिका और संगठन के बीच तालमेल कैसे स्थापित होगा? क्योंकि केंद्रीय इकाई को, शीर्ष नेतृत्व को जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करना, लेकिन ऐसा नजर कहीं अभी आ नहीं रहा रवि। बिल्कुल केशव, देखिए अभी इस प्रकार की कोई स्थिति जो है आपसी सामंजस्य की बनती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन जब तक संगठन नहीं बनता तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो जरूर सामने आती रहेंगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी दावेदारी जो है मजबूत करते हुए नजर आते हैं। दोनों अलग अलग प्रोग्राम्स करते हैं, अलग अलग जो है तमाम जो विरोध प्रदर्शन है या फिर सरकार को घेरने का जो प्रयास होता है, दोनों बिल्कुल विपरीत होता है दोनों का। और ऐसे में कहीं ना कहीं सामंजस्य की बात जो आती है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नहीं नजर आता।
अगर केंद्रीय नेतृत्व की बात करें कांग्रेस की, तो उसके द्वारा भी कोई खास जो कदम है वो अभी तक उठाए नहीं गए। लेकिन हस्तक्षेप बहुत जरूरी है केंद्र का, और जब तक केंद्रीय नेतृत्व का हस्तक्षेप नहीं होता तो ये चीजें हरियाणा में ही चलती रहेंगी। एक सवाल ये भी है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे के लिए, दीपेंद्र के लिए आगे का रास्ता थोड़ा आसान करने के बारे में विचार कर रहे हैं? ये भी इस अंतर्कलह का एक कारण हो सकता है। बिल्कुल केशव, देखिए अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो कहीं ना कहीं एक पिता का जो मोह होता है बेटे के प्रति, वो जग जाहिर जरूर होता है। और अगर उनसे सीधा सीधा अगर पूछा जाए तो वो इस चीज की तमाम जो बातचीत है इस तरह की, उसको नकार देते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं अगर तमाम जो नजदीकी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, तो उनके द्वारा यही कहा जाता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति हरियाणा में किस प्रकार से रहे आने वाले समय में, कहीं ना कहीं जो अगर विधानसभा की राजनीति करें या विधानसभा के तमाम जो है या फिर मुख्यमंत्री बनने की जो चाह है, वो तमाम चीजें ये चीज दर्शाती हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे लाना चाहते हैं। ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। यश, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए।